परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी अड़जस पदराग आशा दो आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो, करामात क्रिया सब झूठी, राम में विचारो, करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाम विचारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो, करामात सो सब कोई दीजे, ज्ञानी दर्शन सारा, करामात सो सब कोई दीजे, ज्ञानी दर्शन सारा, ओ सुन अर्थन सूझे किसको, माया चरित विचारा, ओ सुन अर्थन सूझे किसको, माया चरित विचारा रे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो, माया जहाँ राम सुने नाही, राम जहाँ नहीं माया, माया जहाँ राम सुने नाही, राम जहाँ नहीं माया, ओ सुन भेद न जाने कोई, परचा कहाँ सु आया, ओ सुन भेद न जाने कोई, परचा कहाँ सु आया रे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो, देखो भूल ज्ञानी दर्शन में, परचा सकल सरावे, देखो भूल ज्ञानी दर्शन में, परचा सकल सरावे, जिन जन को माया बिच मार्यो, ताकि शोभा गावे, जिन जन को माया बिच मार्यो, ताकि शोभा गावे रे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो, ब्रह्म लोक जाता को बीचे, माया है बट फाड़ी, ब्रह्म लोक जाता को बीचे, माया है बट फाड़ी, सतगुरु शरण तत्व जा भासे, जिन या पटक पिछाड़ी, सतगुरु शरण तत्व जा भासे, जिन जन पटक पिछाड़ी रे, बांधा केवल को गर न्यारो रे, बांधा केवल को गर न्यारो। महाराज फरमा रहे कि केवल का घर अलग है, न्यारा है, सबसे अलग है।
और इस केवल के घर की प्राप्ति के लिए कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं है, कोई हद का व्यवहार नहीं है, कोई बाह्य सामग्री नहीं, कोई बाह्य साधन नहीं। जो कुछ भी है वो सब चीजें परमात्मा ने आपको पहले से देकर भेजी है। ये सब चीजें पहले से ही आपके पास है, बस आपको उसकी चाबी चाहिए, आपको उसके रहस्य की जानकारी चाहिए, आपको उसका भेद चाहिए। सदगुरु आपको भेद बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जो चीज आपके पास है उसे आप खोजने कहाँ जाते हो? चीज तो आपके पले में है, चीज तो आपके भीतर में है। अब इसे खोजने के लिए कोई कितनी ही क्रिया करता है, कोई कितनी ही करनी करता है, कोई कितने उपाय करता है। तो महाराज हमारे करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया। फिर 84 कोई कितनी क्रिया कर लो, करनी कर लो, उन सब का फल जो है 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है। उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन महात्मा वो सुख भी कैसे हैं, इस जीवात्मा को यही उलझा देते, फंसा देते सुखों। जीवात्मा सुख लेने में लग जाती है और वो परमात्मा के केवल के घर को भूल जाती है। और आज से नहीं भूली हुई है, अनंत जन्म हो गए इसे भूले हुए, और भूलकर यही संसार में 3 लोकों में ही सुख मना रही है, जो कि वास्तविक सुख नहीं है, यथार्थ सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है। उसे ही ये सुख मानकर उसी में ही अपना समय सारा व्यतीत कर रही है, बिता रही है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि करामात क्रिया सब झूठी, उस केवल के घर को प्राप्त करने के लिए कोई करामात या कोई क्रिया काम आती नहीं। क्रिया करने से करामात प्रकट होती, क्रिया कोई भी करोगे तो वो करामात के रूप में प्रकट हो जाती। तो महाराज में वो क्रिया का परिणाम है करामात प्रकट होना। कोई भी आप एक्शन लोगे उसका रिएक्शन तो होगा ही। कोई भी क्रिया करोगे तो उसका जो निर्दिष्ट फल है वो मिलेगा। कोई भी क्रिया करने से जो उसके अंदर निहित फल है वो तो प्राप्त होता ही है, वो तो सिद्धांत है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो केवल की प्राप्ति के लिए आपको सहयोगी नहीं है। वो सारे जो है ना केवल की प्राप्ति में बाधा है। करामात क्रिया सब झूठी, क्रिया करने से करामात प्रकट हो जाती है और जीव करामात में रिद्धाई सिद्धाई में उलझ जाता है। और सब फिर चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जहाँ चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार करते हैं। तो महाराज फरमा रहे वो जो जन है ना चमत्कार जो दिखा रहा है वो किस में उलझ जाता है? चमत्कार दिखाने में। वो अपना जीवन रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत दिखाने में ही उलझ जाता, फंस जाता, और वो रास्ते में अटक जाता, आगे जा नहीं पाता। उसके यहाँ बहुत भीड़ पड़ने लग जाती है, क्योंकि वहां करामात है। किसी के पास करामात हो ठीक कर देने की या और धन माया प्राप्त करा देने की, तो कितनी संख्या में लोग आ जाएंगे पता है? लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे तुरंत। खाली एक बात पता चलनी चाहिए कि ऐसे करामाती साधु या करामाती संत आ रहे हैं, तो सब फटाफट कानों कान खबर हो जाएगी और सब इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ है तो पहुंच जाएंगे, एमपी में आप बोले ना वहाँ पहुंच जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। हाँ, करामात के लिए तो कहीं भी चले जाएंगे। कीड़ी नजरों भी फिर भी क्रिया की लाइन कम है। हाँ, सच्ची मनुष्य की लाइन है। हाँ, रात को भी है भगवान, दुनिया ऐसे भाग रही है। तो सबको वही अच्छे लगते हैं, करामात की लिए अच्छी लगती है उन्हीं से, क्योंकि सुख मिलता है, शरीर का सुख मिलता है, संसार का सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है, वस्तुओं का सुख मिलता है, व्यक्तियों का सुख मिलता है, इसे बाहरी सुख मिलता है। तो बाहरी सुख में, बाहरी सुखों में सब राजी है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि बाहरी सुख जो क्रियामात क्रिया है ना वो सब झूठी। झूठी क्यों है? क्योंकि वो नश्वर है, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर की है, मिलकर फूट जाने वाली है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस आत्मा का कल्याण चाहते हो, आत्मा को सद्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त कराना चाहते हो, तो साचो नाम विचार, साचे नाम पर विचार करो। दूसरी करामात क्रिया पर विचार ही मत करो कि मुझे इस बात पर विचार ही
मत करो। इन पे विचार करोगे तो उधर लग जाओ। भगवान करा दे तो ठीक है कर लो, लेकिन आनंद तो अंदर का है, वो बात है। हाँ, आनंद जो प्राप्त होगा वो सांचे नाम से प्राप्त होगा, और वो सांचे नाम पर जब तक आप विचार नहीं करोगे या सांचे नाम को प्राप्त करने का जरिया आपको संत सदगुरु केवली भगवंत प्राप्त नहीं होंगे, तब तक आपको भीतर का आनंद प्राप्त नहीं होगा। आत्मा अपने स्वरूप का बोध नहीं कर पाएगी, सत्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाएगी, और सत्स्वरूप की प्राप्ति के अभाव में करामात करतूत करनी क्रिया में ही उलझी रहेगी, फंसी रहेगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो महाराज फरमा रहे हैं कि करामात सो सब कोई रीजिए ज्ञानी दर्शन सारा। देखो, ज्ञानी भी, खट दर्शनी भी, करामात करतूत कोई दिखाने वाला मिल जाए तो उसे राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ यार, चमत्कारी है बाबा, तो चमत्कार तो है इसमें कुछ न कुछ ऐसा। अंदर वाला चमत्कार है, सब बाहर वाला चमत्कार है। हाँ, लेकिन सबको बाहर वाले चाहिए। जो सबको दिख रहा है बाहर में दिखता, अंदर वाला दिखता कहाँ है? वो दिखे उसका आनंद अलग। हाँ, अंदर वाला दिखता नहीं ना लोगों को। अंदर वाला तो जिसको हो रहा वही जाने, भाई मेरे को मेरा जन जाने, हो रहा तू गम। आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम। वो अंदर वाली बात तो जिसके प्रकट है वो जानता है, या जिसके प्रकट हुआ है वो जानता है, दूसरा कोई कैसे जान सकता बोला? तो बाहर वाली बात से सब राजी। तो करामात सु सब कोई रीजे ज्ञानी दर्शन सारा, ओ सुन अरत न सूझे किसी को माया चरित्र विचारा। क्या कह रहे हैं महाराज? जो रीझ रहे हैं, राजी हो रहे हैं करामात करतूत देखकर, इनको इस बात की समझ नहीं हो रही है ये जो कुछ भी करामात करतूत है वो किसका परिणाम है? माया का चरित्र है। ये माया अपना चरित्र दिखा रही है। माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े आए। ये माया जो है दाव दे रही है, पकड़ रही है उस साधना करने वाले जन को, करामात करतूत दिखाने वाले जन को। तो ये जितने भी करामात है, करतूत है, करनी है, क्रिया है, रिद्धाई सिद्धाई, अनिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्याम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां, ये सब जो है ना माया का चरित्र है। ये सब माया का विस्तार है, ये सब माया का पसारा है, ये सब माया का दिखावा है, ये सब माया है। और ये दिखती है और फिर मिट जाती है, ऐसे इसलिए इसका नाम माया है। तो ये उसी के विस्तार से सब रीझ रहे हैं, सब राजी हो रहे हैं, सब सुखान्वित हो रहे हैं, और ये अर्थ नहीं सूझ रहा है कि ये आ कहां से रहे। माया का जो चरित्र है उसका अर्थ नहीं सूझ रहा है कि ये परमात्मा है, या बस सबको परमात्मा तो नहीं चाहिए, सबको परमात्मा की माया चाहिए। क्या मांगते हैं परमात्मा से? मंदिर में जाकर भी माया ही मांगते हैं। परमात्मा किसको चाहिए? किसी को चाहिए तो भी सबको उनकी माया चाहिए। तो क्या कह रहे महाराज? माया जहां राम सुनना, ये राम जहां नहीं माया। माया जहां राम सुनना, यदि आप परमात्मा के पास जाकर उनसे उनकी माया मांगते हैं तो परमात्मा आपको माया दे देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। हाँ, वो देखे कि परमात्मा देखे कि ये मेरी माया मांग रहा है, माया से खुश है तो दे दो इसको माया, क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो माया खूब है। परमात्मा के माया की कमी तो नहीं है कुछ भी। तो परमात्मा तो सब प्रकार की माया परमात्मा देने के लिए तत्पर है, तैयार है, और दे ही देते हैं। तो लेकिन क्या करें, यदि आप माया से ही राजी हो जाते हैं, हाँ माया से ही खुश हो जाते हैं मांग कर, तो वो राम जी को प्राप्त करने से वंचित रह जाओ, क्योंकि आपको महत्व तो माया का ही है। तो ये किस प्रकार से हो गया कि जैसे आपको कोई कल्पवृक्ष दिख गया, कल्पवृक्ष पता चल गया, कल्पवृक्ष से इसके नीचे जाकर जो कुछ भी आप मांगते हो तो वो आपकी सारी कल्पना को, आपकी सारी डिमांड पूरी कर देता है। तो कोई कल्पवृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगे
कि हमारे सब्जी बनाने के लिए कद्दू दे दो, है? तो वो मांगने वाले पर हंसी आएगी या क्या होगा? हंसी आएगी। इसी प्रकार से परमात्मा को भी हंसी आती है कि आए हैं मेरे पास, ये मेरे से मुझको तो नहीं मांग रहे, ये मेरे से कद्दू मांग रहे। क्या मांग रहे? साग सब्जी कद्दू मांग रहे, जो कि अल्प प्रयासों से ही प्राप्त हो जाती है। तुच्छ चीज है जिसमें कुछ विशेष महंगी चीज नहीं है, वो मांग रहे हैं। माया मांगने का मतलब तो कह रहे हैं आप माया मांग लोगे तो फिर परमात्मा तो नहीं मांग पाओगे। तो माया जहां राम सुनना है, जहां माया है वहां राम जी नहीं आएंगे, और राम जहां नहीं माया, और जहां आपने राम जी को मांगा, जब राम जी आपको प्राप्त हो जाएंगे तो फिर माया की चाहना ही मिट जाएगी। राम जी का ऐसा स्वभाव है, राम जी का ऐसा विरध है कि उनके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना ही बाकी नहीं रह जाता। सारी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को पूर्ण कर देने वाले राम जी, क्योंकि राम जी स्वयं पूर्ण है। और जिनको राम जी की अनुभूति हो गई है, जिनको राम जी प्राप्त हो गए हैं, वो भी पूर्ण हो जाता है। फिर उसे कुछ मांगना ही नहीं रह जाता, बाकी नहीं रहता। तो जिसने राम जी को मांग लिया वहां माया समाप्त हो गई, माया का अस्तित्व ही नहीं रहा, माया का वजूद ही नहीं रहा। तो माया जहां राम सुन नाही, और राम जहां नहीं माया, ओ सुन भेद न जाने कोई पर्चा कहाँ सुना। कह रहे महाराज ये भेद को कोई जानते नहीं। जितने भी पर्चे हो रहे हैं, नहीं जितना भी चीजें माया की दिखाई दे रही है, बहिरंग पर्चों की बात हो रही है, चमत्कार की बात हो रही है, करामात करतूत की बात हो रही है, विद्याई सिद्धाई की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इस बात को तो देखो कि ये जो पर्चे हैं ना, कहाँ से आए, कैसे हैं। ये सारे पर्चे जो है माया की कला से भी प्राप्त होते हैं और होणकाल की कला से भी प्राप्त होते हैं। लेकिन सस्वरूप की कला के अंदर ऐसे कोई पर्चे बहिरंग है नहीं। और सस्वरूप की कला जब जागृत होती है तभी जाके इस आत्मा का कल्याण होता है। माया की कला से और होणकाल की कला से तीन लोकों में सुख मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है, स्त्री पुत्र धन लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त हो जाती है। तो ये कहां से आते हैं? ये कर्ता पद से आते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से आते हैं। अकर्ता पद से तो सत्स्वरूप की गुरुपद देश से तो सत्स्वरूप की कला आती है, और वो गुरुपद देश से अकर्ता पद से जो सत्स्वरूप की कला आती है वही लेकर जाती है इस जीवात्मा को अकर्ता पद में, आनंद पद में, केवल पद में। और बाकी जो ये पर्चे आते हैं वो कर्ता तक के हैं, और कर्ता तक के पर्चे कर्ता तक लेकर जाते हैं। तो कर्ता तक जाने से कर्तत्व अभिमान नहीं छूटता, करने क्रिया नहीं छूटती, और वहां जाने तक वापस आना पड़ता है। उससे आगे जब तक नहीं जाओगे या कर्ता पद में, गुरुपद देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, तब तक जाना आना मिटेगा नहीं। तो कह रहे महाराज समझा रहे, देखो भूल ज्ञानी दर्शन में पर्चा सकल सरा। देखो कैसे भूले हैं, भूल में पड़े हुए ज्ञानी और दर्शन वाले, क्योंकि वो जिसके गट में ऐसे, जिसके गट के बाहर ऐसे बहिरंग पर्चे हो रहे हैं उसकी सराहना कर, जो चमत्कार दिखा रहा है उसको नमस्कार कर रहे हैं। कह रहे जिन जन को माया बीच मारे ताकि सौभागा, जिसके पर्चे प्रकट हुए हैं बहिरंग, उसको माया ने पकड़ लिया और बीच में ही अटका दिया। निर्गुण भगत करे जा जन के, जा माया चलावे, चलकर आती आगे से, कहीं एक जन को बस करे और कहीं एक जन बस हो ही जाते। ऐसी निर्गुण की भक्ति के अंदर भी ऐसे बहिरंग पर्चे प्रकट होते हैं, हो जाते हैं। माया चलकर आती है आगे से कि मुझे भी कुछ सेवा का मौका।
तो किसी को तो वो बस में कर लेती है, और कोई सुखान्वित होना ही चाहता है, हाँ कि देखो हम तो हमारी भक्ति का फल हमें प्राप्त हो गया, तो वो बस में हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे जो बस में हो गए उसको तो माया ने बीच में मार दिया, आगे बढ़ने नहीं देंगे, अटका दिया, यही सुखान्वित कर दिया। अब तो वो मान लगा कि देखो मैंने कितनी भक्ति की, उस भक्ति का फल मुझे मिल गया, बस अब सुख भोगो, माया का सुख मिला है, यही मानकर इन सुख भोगों में ही लग जाता। तो महाराज कह रहे हैं कि ये तो माया ने आपको मार दिया, जिन जन को माया बीच मारियो ताकि शोभा गा। उनकी शोभा कौन गा रहे हैं? चमत्कार उनके प्रकट हो रहे हैं, उनकी शोभा ज्ञानी और कटदर्शी और सब कर रहे हैं कि देखो कितने चमत्कारी साधु करते नहीं तो कह रहे महाराज ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बट फाड़ी। बट फाड़ी किसे कहते हैं? बट यानी रास्ता रोकने वाले, हाँ, फाड़ी यानी रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, फाड़ देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं, रास्ते में अटका देते हैं। तो कह रहे महाराज इस प्रकार से कोई भक्ति कर कर, निर्गुण की भक्ति करके ब्रह्मलोक में जा रहे और उसके माया चलकर आगे सेवा देने के लिए, और उसने उसके आतिथ्य को, सेवा को स्वीकार कर लिया साधना करने वाले जन। अब उसके हाथ की बात है, देखो माया तो आएगी, लेकिन साधना करने वाले जन की हाथ की बात है कि वो उसकी सेवा को स्वीकार करे या दूर से ही नमस्कार कर दे, हाँ माया देवी आपको नमस्कार, पधारो, आपको जहाँ से आए हो, हमारे आपसे कोई सेवा नहीं लेनी। ऐसा हो सकता है? नहीं होता। तुम्हारा से उसकी सेवा को, उसके आतिथ्य को यदि आपने स्वीकार कर लिया तो ब्रह्मलोक जाता को बीचे माया है बट फाड़ी, वो आपको वही अटका देगी, हाँ अटका देगी, आगे जाने नहीं देगी, अटका ही देती है। लेकिन महाराज में जिसको सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु क्यों समझा रहे अपने को कि आपको अटकना है कि आगे बढ़ना, ये देख लो। आपको थोड़े से क्षणिक सुखों से राजी होना है या हमेशा हमेशा का सद्य सुख लेने वाला आनंद चाहिए? हाँ, थोड़े से सुखों के लिए अनंत युगों का राज छोड़ना चाहते हो? वो तो अटकाएगी पर अपन को फंसना नहीं है। हाँ, ये इसीलिए समझा रहे महाराज कि आप अटकना नहीं, माया तो आएगी, जो भक्ति करेगा उसके आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, सबके आएगी। कबीर साहब के भी आई थी, कैसे आए थे कबीर साहब के? इंद्रलोक से उतरी अप्सरा, कबीरा के घर डेरा है, रूपों पेर आवे सोनो पेर रिजाए रही। इंद्रलोक से आई कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए कि ये जन कितना पक्का है, केवल्य की भक्ति में गरकाब है या इसको अभी माया के चैन चमत्कार चाहिए, अच्छे लग रही है, किसमें रीझ रहा है अभी? ज्ञानी दर्शन रीझे रे, मतलब ज्ञानी और दर्शनी भी माया को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें भी ये माया प्राप्त हो। वो अपने मूल ज्ञान को तो साइड में रख देते हैं और स्वयं माया को प्राप्त, चैन चमत्कार करतूत को प्राप्त करना चाहते हैं। तो कबीर साहब क्या फरमा रहे? इंदर बरसे पत्थर बीजे, इंदर बरसे धरती बीजे, पत्थर को क्या बीज रही, थे अपने घर जाओ मेरी बहना, कबीरा को क्या रीझ रही। बारिश होती है तो जो गीली कच्ची जमीन होती है, उपजाऊ जमीन होती है, वो बीजती है और वहां कुछ अंकुर उपजने की संभावना होती है, परंतु मेरा दिल तो पत्थर हो गया, अभी माया से रीझने वाला, प्रभावित होने वाला नहीं है, कठोर हो गया है, कितना ही चैन चमत्कार आओ मेरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इंदर बरसे धरती बीजे, पत्थर को क्या बीज रही, थे अपने घर जाओ मेरी बहना,
कबीरा को क्या रीझ रही। आए तो रिझाने के लिए, वो भी सुंदर सुंदर वेश बनाकर, रूपा पहनकर, चांदी पहनकर और सोना पहनकर, पूरे रियल डायमंड की ज्वेलरी पहनकर आई है रिझाने के लिए। केवल सोने से तो आजकल कोई रिश्ते नहीं है, तो शायद में डायमंड भी लगा कर रही है। परंतु कबीर साहब फरमा रहे हैं, उनको तो क्या लग रही है, बहने लग रही है। थे अपने घर जाओ मेरी बहना, कबीरा को क्या रीझ रही। अब माया भी तो बड़ी जोरावर है, वो भी ऐसे ही मानने वाली तो नहीं है, क्योंकि अब तक का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। जितना जितना सफलता मिलती है काम में, उतना उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। तो उनका तो कॉन्फिडेंस 10वें आसमान पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि आज तक वो किसी से हारी नहीं है। तो क्या बोलती है, बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जाधारी रे, आबू के पाड़ा में मोया, आई रे कबीरा थारी बारी रे। बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, कितने ही साधना करने वाले जन है, कितने ही भक्ति करने वाले, कितने प्रकारम की साधना करने वाले जन है। कोई हिमालय पर्वत पर कर रहे हैं, कोई माउंट आबू पर कर रहे हैं, अनेकों वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं, और हजारों वर्षों तक जो तपस्या की, उनकी भी तपस्या हमने जाकर भंग कर दी, उनको तपस्या का फल दे दिया। और वो फल को समझकर राजी भी हो गए कि देखो हमारे में इतना चैन चमत्कार हो गया, अब हम सारा कार्य कर सकते हैं। सिंह ऋषि हो गया। बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जाधारी रे, आबू के पाड़ा में मोया, आई रे कबीरा थारी बारी रे। अब कबीर साहब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारी भक्ति को भंग करना है, इसकी परीक्षा हो रही है। ये टेस्ट अब इसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे। तो कबीर साहब क्या फरमाते, जात जुलाहा नाम कबीरा, ये काशी के वासी है, मारे तो मन में ऐसी आवे, एक माए दूजी मासी रे। वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि भले सुंदर सुंदर खड़ी है, परंतु मुझे एक तो क्या लग रही है, माँ लग रही है, दूसरी मासी लग रही है। अब ये माया से प्रभावित होने वाले नहीं है। परंतु ऐसा किसके पराक्रम से हुआ, मैं सायब को ऐसे रटियो, पोयो काचे धागे रे, रामानंद के भया कबीरा, जल में आग नहीं लागे रे। ये ऐसी केवली की भक्ति का पराक्रम है, राम नाम के सुमरन का पराक्रम है। मैं साहिब को ऐसे रटियो, पोयो काचे धागे रे, रामानंद के भया कबीरा, जल में आग नहीं लागे। रामानंद जी सदगुरु थे और कबीर साहब शिष्य थे उनके। तो कह रहे सदगुरु शरण तत्व जहाँ भाष्य, सदगुरु की शरण ली उन्होंने, और जैसे ये तत्व का बोध हुआ, जन जन पटक बिछाड़ी, उस जन ने माया को पटक कर बिछाड़ दिया। अब उनके ऊपर माया का प्रभाव, माया का जोर, उनको ज्ञान हो गया, सदगुरु का तत्व ज्ञान हो गया, मूल चीज प्राप्त हो गई, खास चीज प्राप्त हो गई, जो माया से बाहर है, माया से अलग असली चीज सत्य प्राप्त हुई। उसे ही सत्य की संग कहते हैं। सत्संग वो असली है, वो असली सत्संग। ये तो व्यवहार काल के सत्संग है जो अपन कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में इसे सत्संग कहते हैं, लेकिन असली सत्य का संग, हाँ, सदगुरु शरण तत्व जहाँ भाष्य, सदगुरु की शरण लेने से तत्व की प्राप्ति हो जाती है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की प्राप्ति हो जाती है। वो जन इस माया को पटक कर पिछाड़ देता है। बाकी तो ये सबको बस में कर ही लेते हैं, और सब कोई साधन कर ही रहे हैं, तो किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, माया की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये आत्मा का सदगुरु के ज्ञान से कल्याण इस समझ से होता है कि उसने तत्व की प्राप्ति की, खास चीज, मुख्य चीज प्राप्ति की है। बाकी तो ये माया सबको अटका ही रही है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, बांधा केवल को घर न्यार, उस न्यारे घर की समझ करो,
और इसके बिना तो माया की प्राप्ति की अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, वो सब झूठी है। सांचे नाम पर विचार करो। 3 लोक सुभया उदासी, जे जन अमरलोक का वास, अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन होना, तटस्थ होना, ताकि चौथे लोक का सद्य सुख लील विलास आनंद हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जहान दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम 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 राम